बात करेंगे डिटेल में इस अल्ट्रा वायलेट की F77 के मार्क II वर्जन के परफॉर्मेंस को लेकर, किस तरह के फीचर्स इसमें अब ऐड हुए हैं और किस तरह की राइड क्वालिटीज की देखने को मिल रही है। और वीडियो के अंत में हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगा धांसू और नॉट धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इसको एक्सपीरियंस करने के बाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव में। मैं हूं अंकुर तनेजा। शुरुआत करते हैं F77 मार्क II के रिव्यू से। तो पहले फटाफट बात कर लेते हैं कुछ एडिशंस जो थोड़े बहुत इन टर्म्स ऑफ फीचर्स इस बाइक में हुए हैं, किस तरह का डिज़ाइन यहाँ पे। हालांकि डिज़ाइन जो है F77 वाला ही है जो बाइक ऑलरेडी पहले अल्ट्रा वायलेट बेचती थी। इस मार्क II का भी डिज़ाइन भी वैसा ही रखा गया है, कोई तब्दीली वहाँ पर नहीं हुआ है। कुछ कलर ऑप्शंस वगैरह थोड़े एक्स्ट्रा हैं, लेकिन यहाँ फ्रंट में आप देखेंगे यहाँ पे LED सेटअप है, DRL सब कुछ LED दिया गया है। एंड इसमें जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं, कलर के ऑप्शंस हैं, 3 कैटेगरीज हैं जहाँ पर आपको तकरीबन 9 कलर के ऑप्शन इस F77 के मार्क II वर्जन के मिलने वाले हैं। ये जो है टॉप द लाइन वर्जन है, रिकॉन इसका जो वेरिएंट है। यहाँ पे F77 की बैजिंग है, ड्यूअल टोन। यहाँ पे आपको इसका मडगार्ड फ्रंट देखने को मिलेगा। F77 की यहाँ बैजिंग साइड में जो इसके फ्रंट फोक्स हैं, USD फोक्स, वो भी आपको यहाँ पे कवर्ड कुछ इस तरह देखने को मिलेंगे। एंड अल्ट्रा वायलेट का एक जो USP अल्ट्रा वायलेट शुरुआत से जब इस बाइक को लेकर आई थी तब से जो इसकी USP बताती है वो है इस बाइक में कहीं भी आपको एक्सपोज्ड बोल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। एंड दैट इज समथिंग जहाँ पर बहुत ही नीटली अच्छे से सफाई से काम करा गया है। एंड साइड में आए तो यहाँ पे आपको बड़ा सा ये पैनल दिखेगा, वो थोड़ा रेसिंग बाइक वाला फील यहाँ पे साइड प्रोफाइल से आपको देखने को मिलेगा। अल्ट्रा वायलेट की बैजिंग एंड सम अदर ग्राफिक्स विद द कलर कॉम्बिनेशन, जो ये ब्लू वाला हमारे साथ खड़ा है, ब्लू और ब्लैक कलर स्कीम। एंड यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे। एंड नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ पे पोस्चर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको प्रॉपर वो रेस बाइक वाला फील भी नहीं है, बट आपको वो रिलैक्स वाला फील भी नहीं है। सो अल्ट्रा वायलेट का कहना है कि पोजीशन जो है बहुत ज़्यादा कमिटेड नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी नहीं है। बीच का कुछ तालमेल इन टर्म्स ऑफ राइडर पोजीशन यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट ने F77 में रखा है। इसके अलावा सीट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो ओवरऑल लेंथ और विड्थ है वो अच्छी खासी देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको पैड्स वगैरह मिल जाएंगे, यहाँ पे टैंक पैड वगैरह दिए गए हैं टू गेट अ बेटर ग्रिप ऑफ द बाइक। एंड पीछे की तरफ आए तो ड्यूअल चैनल ABS वगैरह वो ऑफकोर्स यहाँ मिलता है। पीछे भी जो टेल लाइट्स और इंडिकेटर्स हैं यहाँ पर भी LED सेटअप दिया गया है। अब चेंजेस मेजरली जो यहाँ पर हुए हैं इस बाइक में वो आपको यहाँ पे इसके फीचर्स में देखने को मिलेंगे जो स्क्रीन में इसके दिए गए हैं। 2 एडिशन हुए हैं मेजर तौर पर। इसमें जो है आपको 10 लेवल का रीजन का ऑप्शन मिलता है, यानी कि 1 to 10 के आपको रीजन ऑप्शन मिलते हैं, जहाँ पर आप जिस लेवल पे सेट करेंगे उस हिसाब से ब्रेकिंग आपको बाइक में मिलेगी। आपको अलग से ब्रेक प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है और वो रीजन जो है वो इसकी बैटरी में पावर वापस जनरेट करेगा। तो वो ऑप्शन है। अगर 1 पे हैं तो बहुत ही हल्का सा, लेकिन अगर आप एक्सट्रीम जाना चाहते हैं, थोड़ा ज़्यादा ब्रेकिंग चाहिए आपको बिना ब्रेक प्रेस करे, तो आप 7, 8, 9 तक भी जा सकते हैं, तो वो ऑप्शन है। हालांकि इसका जो बेस वर्जन है, ये जो है इसका रिकॉन वर्जन है, बेस वर्जन में जो है आपको सिर्फ 3 लेवल का आपको रीजनरेशन मिलेगा। अगर आपको 10 तक का ऑप्शन चाहिए तो आई थिंक आपको थोड़े पैसे उसके लिए देने पड़ेंगे। देन वायलेट AI करके भी एक एडिशन इसमें, जहाँ पर आपको फॉल अलर्ट, टो अलर्ट एंड क्रैश अलर्ट जैसे फीचर्स मिलेंगे। हालांकि वो एक पैकेज के तौर पर आपको अलग से बाइक के प्राइस के ऊपर लेना पड़ेगा। 20,000 तकरीबन उसका प्राइस रखा गया है, तो वो ऑप्शंस भी इन टर्म्स ऑफ फीचर्स अल्ट्रा वायलेट ने रखे हैं, बट यू हैव टू पे फॉर इट। इसके अलावा जो है एक और एडिशन जो है मेजर एडिशन, वो ट्रैक्शन कंट्रोल के आपको 4 लेवल का ऑप्शन दिया गया है। एक तो ऑफ ही है, उसके अलावा T1, T2 और T3 3 ऑप्शन ट्रैक्शन कंट्रोल की सेटिंग्स के दिए गए हैं, जहाँ पर आपको T1 सबसे लो लेवल का इंट्रूजन मिलेगा, जहाँ T3 पे जाएंगे सबसे ज़्यादा आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का इंट्रूजन बाइक में देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए ऑफकोर्स लेफ्ट साइड में आप बटन्स दिए गए हैं, जिससे आप स्क्रीन में जो भी ऑप्शन है, जैसे कि नेविगेशन है, ट्रिप है, सेटिंग्स हैं, कंट्रोल्स, डॉक्यूमेंट्स, ब्लूटूथ, बैटरी और TPMS जैसे फीचर्स आप यहाँ पे जाके इसमें एक्सेस कर सकते हैं। एंड यहाँ पे राइट साइड में इसमें आपको इग्निशन स्विच दिया गया है, 3 मोड दिए गए हैं, ग्लाइड, कॉम्बैट और बैलिस्टिक। एंड इसी से आप मोड भी चेंज कर सकते हैं, एंड इसी से आप इग्निशन भी कंट्रोल कर सकते हैं। एंड ऑल्सो रिवर्स मोड का ऑप्शन भी है, जो पार्क असिस्ट जो है अल्ट्रा वायलेट कहती है। तो आप ब्रेक प्रेस करेंगे एंड ये बटन जो है यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिया गया है O का, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये रिवर्स मोड में चली जाएगी। तकरीबन 3-4 km/h की स्पीड वो मेंटेन करेगी इन केस यू वांट टू यूज इट, बिकॉज बाइक इज हैवी एंड यू विल बी रिक्वायरिंग दैट फीचर इन दिस अल्ट्रा वायलेट। एंड हार्डवेयर को लेके भी छोटे मोटे चेंज हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे जिसका लिड है
जो चार्जिंग वाला लिड है यहाँ पे इसको अब मेटल का कर दिया गया है, जो कि पहले प्लास्टिक का था एंड काफ़ी सॉलिड ये पहले से फील हो रहा है। अब इसमें जो एडिशंस हुए हैं, लेकिन जो कस्टमर्स ऑलरेडी F77 वाले हैं, सॉफ्टवेयर के जो फीचर्स हैं वो फ्री ऑफ चार्ज अल्ट्रावायलेट अपने पुराने कस्टमर्स को देने वाली है। लेकिन अगर आपको हार्डवेयर में कुछ चेंजेस चाहिए, जो एडिशंस करे गए हैं, अगर आपको वो अपनी जो F77 है वहाँ पर वो चाहिए तो वो आपको अल्ट्रावायलेट प्रोवाइड करेगी, लेकिन 50% आपको डिस्काउंट देगी, 50% उसका चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। तो ये कुछ एडिशंस मोटे मोटे इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर इसमें करे गए हैं। रियर शॉक की बात करें तो यहाँ पे आपको सिंगल मोनोशॉक मिलता है एंड ओवरऑल जो बाइक का डिज़ाइन है यहाँ पे काफ़ी स्पोर्टी देखने में ज़रूर मिलता है। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो 0 to 60 का जो इसका आंकड़ा है वो 2.8 सेकेंड्स का है। तो कितनी तेज़ तर्रार ये अल्ट्रावायलेट की F77 Mark II महसूस होती है, किस तरह की राइड क्वालिटी है, किस तरह का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, बात करते हैं अब उसकी। बात करते हैं अब इस अल्ट्रावायलेट की F77 Mark II की राइड, हैंडलिंग और परफॉर्मेंस के बारे में। तो कुछ आंकड़ों पर पहले नजर डालते हैं। अब जो वेरिएंट हमारे साथ है वो है इसका Mark II Recon। अब बैटरी पैक की बात करें तो 10.3 किलोवाट आवर का इसमें बैटरी पैक दिया गया है, जो कि इसका Recon वाला वेरिएंट हमारे साथ है। ये वाला वेरिएंट जो पावर जनरेट करता है वो है अराउंड 39 bhp और टॉर्क जनरेट करता है अराउंड 100 न्यूटन मीटर्स का। मैक्स स्पीड है 155 किलोमीटर पर आवर की और 0 to 60 टच करता है 2.8 सेकेंड्स में। अब रेंज की बात करें, जो इसका ग्लाइड मोड है वहां पर आपको मैक्स अगर रेंज की बात करें तो वहां पर आपको 250 किलोमीटर के आसपास की रेंज ये अल्ट्रावायलेट की F77 Mark II Recon वर्जन दे सकती है। एंड जो क्लेम रेंज है वो है 323 किलोमीटर की, जो कि IDC रेंज है जो अल्ट्रावायलेट इसकी क्लेम करती है। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो बाइक यस ग्लाइड मोड ऑफ कोर्स आप सिटी में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा बाइक तेज़ तर्रार नहीं चलानी है तो वहाँ पर ग्लाइड मोड इज़ द परफेक्ट मोड टू यूज़ इन सिटी कंडीशंस। उसके बाद कॉम्बैट मोड में आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस मिलता है, लेकिन फिर भी बाइक थोड़ा रिलैक्स फील होती है, उतना अग्रेसिवली बाइक नहीं भागती है। लेकिन बैलिस्टिक मोड में जाते ही बाइक एकदम तेज़ तर्रार हो जाती है और एक्सेलरेशन देते ही आपको वो सरप्राइजिंग एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इस F77 में देखने को मिलने वाला है। अब मैंने जिन सड़कों पर इस बाइक को टेस्ट किया वहाँ पर काफ़ी टर्न्स थे एंड साथ ही साथ रोड भी नैरो थी, लेकिन परफॉर्मेंस की अगर बात करें कुछ ऐसे स्ट्रेच भी मिले जहाँ पर बाइक को भगाने का मौका भी मिला। तो बाइक का परफॉर्मेंस वाकई में इम्प्रेसिव है। और अगर चार्जिंग टाइम की बात करें, स्टैंडर्ड चार्जर से अगर चार्ज कर रहे हैं तो तकरीबन 5 घंटे का समय इसका ये वाला वेरिएंट लेने वाला है, अगर 20 to 80% आप उसको चार्ज कर रहे हैं, जहाँ पर आपको 35 किलोमीटर के आसपास पर आवर रेंज मिलने वाली है अगर आप स्टैंडर्ड चार्जर से इसको चार्ज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बूस्ट चार्जर से इसको चार्ज कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको 20 to 80% जो चार्ज है वो तकरीबन 2.5 घंटे में हो जाएगा। ब्रेकिंग की बात करूँ तो यहाँ पे इसका एक फीचर आ जाता है जो कि इसके 10 लेवल का रीजन जो इसमें दिया गया है। और वहाँ पर जो है इन केस इन सम कंडीशंस यू डोंट वांट टू यूज़ ब्रेकिंग एट ऑल, तो आप जो इसका रीजन लेवल है 9 के आसपास 8 के आसपास रख सकते हैं और वहाँ पर ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो वो जो ब्रेकिंग है वापस जो एनर्जी है बैटरी में जाती है और वो रेंज में भी कन्वर्ट होती है। तो वो फीचर जो है 10 लेवल का रीजन जो इसमें दिया गया है वो काफ़ी मुझे काम का लग रहा है, स्पेशली सिटी कंडीशंस में जहाँ पर बैक टू बैक ब्रेकिंग की ज़रूरत होती है। वहाँ पर आप सिर्फ इसके भरोसे ही बाइक को चला सकते हैं बिना ब्रेक्स के इस्तेमाल करें। बट ऑल्सो इन हाई स्पीड्स जो ब्रेकिंग है ओवरऑल जो रीजन लेवल हैं वो परफेक्टली काम करते हैं। काफ़ी अच्छा स्टॉपिंग पावर जो ब्रेक का बाइट्स है अच्छा देखने को मिलता है। तो वो भी एरिया मुझे सॉर्टेड इस बाइक में महसूस हुआ है। अब बात करते हैं धांसू और नॉट सो धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस अल्ट्रावायलेट की F77 Mark II को एक्सपीरियंस करने के बाद। तो पहले बात करते हैं नॉट सो धांसू एलिमेंट्स की, जिसमें से पहला है वो है इसका वेट। जो बेस वेरिएंट है उसका वेट अराउंड 197 kg कर्व वेट है एंड जो Recon वाला वेरिएंट है 10 किलो एक्स्ट्रा इसका है, अराउंड 207 kg इसका कर्व वेट देखने को मिलता है। एंड बाइक जो है आप अगर स्टैटिक है, इग्निशन ऑन वगैरह नहीं है तो मूव करना चाहते हैं, हालांकि इसमें ऑप्शन दिया गया रिवर्स वगैरह का, बट वहाँ पर आपको बाइक ऑफ कोर्स हैवी फील होगी, लेकिन चलाते वक्त भी बाइक का ये वेट महसूस होता है। तो मुझे लगता है जो लोग हैवी बाइक थोड़ा ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं तो वहाँ पर मुझे लगता है ये बाइक थोड़ी आपको डिसअपॉइंट ज़रूर करेगी। वेट काफ़ी ज़्यादा इसका महसूस थ्रू आउट आपको होने वाला है। देन दूसरा नॉट सो धांसू एलिमेंट है वो है इसकी कीमत। अब प्राइस जो है शुरुआत से ही अल्ट्रावायलेट की बाइक्स का ज़्यादा रहा है, परफॉर्मेंस है, फीचर्स वगैरह सब कुछ दे रहे हैं, डिज़ाइन में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन जो बेस वेरिएंट है इसका 3 लाख उसका एक शोरूम प्राइस है और जो Recon वाला वेरिएंट है 4 लाख उसका एक शोरूम प्राइस है। तो
पॉकेट्स आपकी वाकई में डीप होनी ज़रूरी हैं अगर आपको ये बाइक लेनी है। एंड ये मुझे लगता है एक बहुत ही छोटा तबका होगा, एक छोटा सेगमेंट होगा जो ये बाइक अफोर्ड कर पाएगा। इसके अलावा जो इसके धांसू एलिमेंट्स मुझे इस बाइक के बारे में लगे हैं, सबसे पहला जो है वो है इसका डिज़ाइन और फिट एंड फिनिश। कोई कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलता एंड बाइक का जो ओवरऑल फिट एंड फिनिश है वो आपको इंटरनेशनल लेवल वाला लगेगा। जिस तरह काम अल्ट्रावायलेट ने इसके डिज़ाइन पर किया है तो ये वाला एस्पेक्ट आपको इसका बिल्कुल निराश नहीं करेगा। दैन दूसरा एलिमेंट जो मुझे लगा है धांसू वो है इसमें जो 10 लेवल का रीजन का ऑप्शन दिया गया है, वो भी एक काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे का। अगर आप सिटी में हैं, हाईवेज़ पर हैं, आपको ब्रेकिंग को यूज़ नहीं करना है तो वो रीजन में आपको ब्रेकिंग भी मिल रही है, साथ ही साथ आपकी बैटरी में भी वो पावर के तौर पर कन्वर्ट हो रही है। तो ये 10 लेवल का ऑप्शन जो दिया गया है वाकई में ये भी बहुत काम का फीचर यहाँ मुझे लगा है। एंड तीसरा और फाइनल धांसू एलिमेंट जो मुझे इस बाइक के बारे में लगा है वो है इसका परफॉर्मेंस। अराउंड 38 bhp पावर है, अराउंड 100 न्यूटन का रिकॉन वाले वर्जन में टॉर्क है, तो वहाँ पर पावर अच्छा खासा है, टॉर्क काफ़ी ज़्यादा इसमें देखने को मिलता है। एंड परफॉर्मेंस के हिसाब से भी स्पेशली जो बैलिस्टिक मोड इसमें दिया गया है वो वाकई में आपको तेज़ सर्रार या कहूँ कभी कभार आपको चौंकाएगा भी, तो वो भी आपको मामला इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस यहाँ पर एकदम सॉर्टेड इस बाइक में देखने को मिलेगा। अब ओवरऑल एज ए प्रोडक्ट की बात करूँ तो वहाँ पर किन चीज़ों को कंसीडर करके आप बाइक ये ले सकते हैं। सबसे पहले डिज़ाइन, वहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छा है। इसके साथ साथ परफॉर्मेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बाइक में फीचर्स भी अच्छे खासे दिए गए हैं और इसके साथ साथ बाइक जो है प्रॉपर वो स्पोर्ट बाइक वाला स्टांस भी देती है। तो जो पॉइंट्स मैंने बताया और आपकी रिक्वायरमेंट इन पॉइंट्स के अंदर पूरी हो रही है, आपकी जो नीड है उस हिसाब से आपको लग रहा है कि ये जो चीज़ें हैं बाइक में आपको चाहिए और वो आपको इस बाइक में मिल रही हैं, ऑल्सो आप इतना प्राइस पे कर सकते हैं, तो मुझे लगता है अल्ट्रावायलेट की F77 Mark II आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी।